नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस वक्त कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आती दिख रही। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी अब तक अपने उम्मीदवार तक भी फाइनल नहीं कर पाई है। चुनाव प्रचार के लिए ही नहीं निकल पाई है। और चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द साझा किया है। बताया है कि वो पाई के लिए मोहताज है, उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और अब वो लाचार है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी और अमित शाह मिलकर लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। पहले एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको पूरा माजरा बताऊंगा और बताऊंगा कि लोकतंत्र पर हमला कौन कर रहा है और कौन करता था। This is a criminal action on the Congress party, and it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy is a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जो भाषण है वो अंग्रेजी में दिया। अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं हिंदी में बता देता हूं राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पर एक आपराधिक कार्रवाई है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई एक आपराधिक कार्रवाई है। इसलिए ये विचार कि भारत एक लोकतंत्र है, ये झूठ है और आज भारत में कोई लोकतंत्र नहीं बचा। ये विचार कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, झूठ है, सरासर झूठ है। भारत के 20% लोग हमें वोट देते हैं और हम किसी भी चीज के लिए 2 रुपए देने में सक्षम नहीं है। चुनाव में हमें कमजोर करने के लिए ये साजिश रची गई। भले ही आज हमारे बैंक खाते बंद हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र को भारी मात्रा में ऋण क्षति हुई है। हालांकि राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि उनके बैंक खातों को फ्रीज क्यों किया गया है, क्योंकि अपनी चोरी छिपाकर जनता के सामने खुद को बेचारा दिखाना है और मोदी को साजिश करता दिखाना है। तो चलिए मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने टैक्स की चोरी की है, यह कहना है आयकर विभाग का, और अब कांग्रेस भी इस बात को मानने लगी है कि हां उसने टैक्स जमा करने के मामले में अनियमितता बरती गई। लेकिन आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए का तगड़ा जुर्माना ठोक दिया है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली का नोटिस भी भेजा था। विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए और कांग्रेस पार्टी का कहना यह भी है कि तकरीबन 65 करोड़ रुपए बैंक मैनेजर से जबरदस्ती आयकर विभाग ने अपने खाते में डलवा लिए। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी और इस याचिका को 8 मार्च को खारिज कर दिया गया और कांग्रेस को कोई राहत नहीं दी गई। फिर उसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां इस मामले पर 12 मार्च को सुनवाई भी की गई और आयकर के एक्शन को रोकने की जो याचिका थी वो हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था, आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। हालांकि आदत से मजबूर कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद इसे लोकतंत्र पर हमला बताया था और अब फिर से कांग्रेस गिड़गिड़ाते हुए आयकर के एक्शन को लोकतंत्र पर हमला बता रही है। लेकिन जो कांग्रेस आज जांच को लोकतंत्र पर हमला बता रही है, उसके अतीत में लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रहरियों पर कितने हमले किए गए वो भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन कांग्रेस आज अपने कर्मों पर ही रो रही है, जो उसने किया है वो उसे ही भुगत रही है। एक बार कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन को भी सुनिए। 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है।
लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई, आप जरा देखिए। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। अजय माकन का कहना है कि कोई 7 साल पुराना असेसमेंट है तो कोई 30-31 साल पहला असेसमेंट आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को थमा दिया। तो अगर ये अनियमितता है तो कांग्रेस बताए कि क्यों है। क्या उस वक्त आप सरकार में रहते हुए टैक्स की चोरी करते थे? अगर आप सरकार में थे तो क्या अपनी मर्जी से एजेंसियों को चलाते थे जो आप टैक्स नहीं भरते थे? आप टैक्स उस वक्त क्यों नहीं भरते थे? तो कांग्रेस ने जो बोया है वो उसे काटना पड़ेगा। अब वो रोए, गिड़गिड़ाए या फिर लोकतंत्र पर हमला बताए। और हाँ, लोकतंत्र पर हमला वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने कभी गांधी परिवार के ऊपर लोकतंत्र को माना ही नहीं। अगर लोकतंत्र पर हमला लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का सही मतलब पता करना है तो राहुल गांधी को मीडिया के सामने रोने से पहले इमरजेंसी का दौर एक बार याद कर लेना चाहिए। तो गांधी परिवार अब भूल जाए कि एक परिवार के इशारों पर देश चलने वाला है। अब देश लोकतंत्र से चल रहा है और इसी से चलेगा भी। जो पाप के बीज बोए गए हैं वो काटने तो जरूर पड़ेंगे। अब कांग्रेस का एक और झूठ सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राजनीतिक दलों को टैक्स नहीं भरना होता, लेकिन ये पूरी तरह से कांग्रेस का झूठा एजेंडा है, क्योंकि आयकर कानून 1961 के तहत चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को कुछ शर्तों के साथ टैक्स में छूट दी जाती है। कानून की धारा 13A कहती है कि मकान की संपत्ति से होने वाली आमदनी, दूसरे साधनों से होने वाली आय या फिर दान की गई राशि पर राजनीतिक दलों को कोई कर नहीं देना होगा। लेकिन आयकर की छूट तभी लागू होगी जब पार्टी का कोई अधिकृत व्यक्ति डोनेशन का ब्यौरा चुनाव आयोग में जमा करेगा। लेकिन अगर पार्टी को सेक्शन 13A के तहत दी जाने वाली छूट से ज्यादा चंदा मिलता है तो फिर उन्हें टैक्स भरना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को सही साबित करने के चक्कर में झूठ फैला रही है, और जबकि यह उनकी पिछली सरकारों के द्वारा बनाया गया कानून है। लेकिन कांग्रेस को नहीं मानना क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं रहा कि वो कानूनों को माने। लेकिन जो इस मामले की पूरी सच्चाई थी वो हमने आपको बता दी है। अब एक बार जाते जाते आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, बीजेपी का क्या जवाब आया है वो भी सुन लीजिए, और साथ ही बताइएगा कि इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है। नमस्कार। अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बहुत ज्ञान मिला है, और राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन अटर डेस्परेशन ऑफ इमिनेंट डिफीट, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई।